नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई भारी वर्षा की बात करें तो तमिलनाडु में और अंडमान निकोबार में हमें भारी वर्षा मिली है। अगर हम हीट वेव की बात करें तो कोंकण गोवा के ऊपर हमें हीट वेव कंडीशंस भी रियलाइज हुई है। साथ ही गुजरात स्टेट और कोंकण गोवा के ऊपर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस भी पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई है। अगर हम वज्रपात की बात करें तो जम्मू कश्मीर के ऊपर वज्रपात भी रिकॉर्ड किया गया है। अब अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर के पिछले 24 घंटे के ट्रेंड की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री हमारा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ईस्ट राजस्थान, गुजरात रीजन, झारखंड, NMMT, सौराष्ट्र, कच्छ, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, उत्तराखंड और वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर बढ़ा है। और इसमें 1 से 3 डिग्री का फॉल हमारा मध्य महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा और वेस्ट राजस्थान के ऊपर दर्ज किया गया है। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की रेंज की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया और वेस्ट इंडिया के ऊपर जो टेम्परेचर्स हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर चल रहे हैं वो 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहे हैं। अधिकतम तापमान कल कन्नूर एयरपोर्ट पे 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर के डिपार्चर की भी बात करें तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण गोवा के ऊपर हमारे जो टेम्परेचर्स हैं वो मार्केटली अबव नॉर्मल चल रहे हैं और इसी कारण वहाँ पे हमें हीट वेव और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हैं वो बनी हुई हैं। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर पिछले 24 घंटे में 1 से 3 डिग्री समूचे नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया के ऊपर बढ़ गया है। और अगर हम इसकी गिरावट की बात करें तो ये सेंट्रल इंडिया के कुछ एक आध भाग में और ईस्ट इंडिया के कुछ भागों में गिरा है। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की रेंज की बात करें तो जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि 20 से 25 डिग्री का मिनिमम टेम्परेचर आपके सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में चल रहा है। और जो लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया गया है वो अयोध्या में 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगर मिनिमम टेम्परेचर के डिपार्चर की भी हम बात करें तो जो अभी पश्चिमी विक्षोभ हमारे उत्तर भारत को प्रभावित कर रहा है उसके प्रभाव में जैसा कि आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान और उसके सटे हुए इलाकों में जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर है वो नॉर्मल से काफ़ी ऊपर चल रहा है। और साथ ही गुजरात और कोंकण गोवा में भी हमारा नॉर्मल से अप्रिशिएबली अबव नॉर्मल चल रहा है। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है वो अभी 56 डिग्री ईस्ट और 24 डिग्री नॉर्थ के आसपास मौजूद है। और इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो अपर लेवल डाइवर्जेंस है वो बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है जिसके प्रभाव में अभी हमारे अगले 2 से 3 दिनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट इंडिया और हिमालयी प्रदेशों में वेदर होने की संभावनाएं हैं। साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और उसके सटे हुए पाकिस्तान के ऊपर भी स्थित है। और एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2 मार्च से भारत को नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करने की उम्मीद है। अगर आज के मुख्य बिंदु की हम बात करें तो एक एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 26 से 28 तारीख तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में 27 और 28 को भारी बर्फबारी और बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही 26 से 28 तारीख तक इनके सटे हुए जो हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के प्लेन्स हैं यानी मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। कोंकण गोवा में अगले 24 घंटे के दौरान हीट वेव की कंडीशंस चालू रहेंगी। अगर अब हम मैक्सिमम टेम्परेचर के फोरकास्ट की बात करें तो हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर अगले 24 घंटे में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आने की संभावना नहीं है और उसके बाद 3 से 5 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे गिर सकते हैं। साथ ही अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में अगले और जो इंटीरियर महाराष्ट्र है वहाँ पे अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। कोंकण गोवा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन उसके बाद लगभग 2 डिग्री के आसपास वहाँ टेम्परेचर गिर सकते हैं। अगर गुजरात स्टेट की हम बात करें तो गुजरात स्टेट में अगले 2 दिनों के लिए कोई भी चेंज आने की संभावना नहीं है लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हमारे अधिकतम तापमान बढ़ सकते हैं। यही पूर्वानुमान हमारा जो ईस्ट इंडिया है वहाँ के लिए भी है कि वहाँ पे अगले 2 दिनों के बाद हमारे जो टेम्परेचर्स हैं उनमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर अगले 2 दिनों के दौरान लगभग 2 डिग्री के आसपास बढ़ेंगे और उसके बाद 2 से 4 डिग्री गिरेंगे।
अगर अब हम मल्टी हजार्ड वार्निंग्स की बात करें तो आज यानी 26 फरवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और हिमपात की चेतावनियां जारी की गई हैं। साथ ही वहां पे थंडरस्टॉर्म वार्निंग्स भी जारी की गई है। पंजाब हरियाणा में भी आज थंडरस्टॉर्म वार्निंग्स जारी की गई हैं। उत्तराखंड के लिए थंडरस्टॉर्म वार्निंग्स विद हेल की वार्निंग जारी की गई है। कोंकण गोवा में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और गुजरात और कोंकण गोवा और सीके में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अंडमान निकोबार में आज थंडरस्टॉर्म वार्निंग्स जारी की गई हैं। अगर हम 27 फरवरी की बात करें तो 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी वर्षा हो सकती है और उसमें वज्रपात के भी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। उत्तराखंड में भी भारी वर्षा ओलावृष्टि के साथ होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही जो हमारा मैदानी इलाके हैं उसमें पंजाब और हरियाणा में वज्रपात के साथ ओलावृष्टि की भी हो सकती है और वेस्ट यूपी में खाली वज्रपात की चेतावनियां दी गई हैं। पूरे वेस्ट कोस्ट पे यानी गुजरात से और सीके तक यानी कोस्टल कर्नाटका तक हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हमारी 27 फरवरी को भी बनी रहेगी। तमिलनाडु में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है 27 फरवरी को और केरला और तमिलनाडु में वज्रपात की चेतावनियां जारी की गई हैं। अगर हम 28 फरवरी की बात करें तो 28 फरवरी को जम्मू कश्मीर में हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया और उत्तराखंड में भारी वर्षा का अलर्ट ओलावृष्टि के साथ जारी किया गया है। पंजाब में भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पंजाब और हरियाणा में ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। समूचे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और हिमालयी प्रदेशों में वज्रपात की भी चेतावनियां जारी की गई हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम, मेघालय में और SHWB में भी वज्रपात की चेतावनियां जारी की गई हैं। कोंकण गोवा और सीके में हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस 28 तारीख को भी जारी रहेंगी और तमिलनाडु, केरला में भारी वर्षा के साथ वज्रपात की चेतावनियां जारी की गई हैं। अगर हम 1 मार्च की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और समूचे नॉर्थ ईस्ट में वज्रपात की चेतावनियां जारी की गई हैं। साथ ही तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप में भारी वर्षा का अलर्ट वज्रपात की चेतावनियों के साथ जारी किया गया है। 2 मार्च को समूचे नॉर्थ ईस्ट में, तमिलनाडु में और लक्षद्वीप में वज्रपात की चेतावनियां जारी की गई हैं और केरला में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। 3 मार्च और 4 मार्च के लिए पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी कोई भी वार्निंग जारी नहीं की गई है। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।